ऐतिहासिक क्षण जब 500 वर्ष की तपस्या पूरी हो चुकी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत समाज और अति विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में रामलला के शिव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। सुंदर ढंग से हुआ और बहुत समय से प्रधानमंत्री ठीक समय से आए, जैसा ज्योतिषी ने निकाला था समय, कितने समय से कार्य प्रारंभ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का जो बहुत है उत्तम मुहूर्त रही, उसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी पहुँचे और कार्यक्रम जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हुआ बड़े शांति ढंग से और विधि विधान से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है। और उसमें जिस प्रकार से कार्य हुआ है वो अपने आप में बहुत विलक्षण और अद्वितीय है, क्योंकि भगवान राम को इस प्राण प्रतिष्ठा में जो लोगों का स्नेह मिला, इतना जनता, इतने भक्त उमड़ पड़े हैं पूरे अयोध्या में, जिसकी गणना किया नहीं जा सकता है। इसलिए इससे पता चलता है कि राम भक्तों में श्रद्धा और विश्वास कितना है। वह इसी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जिस प्रकार से लोग आए और आने के बाद में उन्होंने सहयोग दिया और संतों ने भी, बहुत से संत यहाँ आए और सबका दर्शन जो है कल से शुरू होगा। सभी लोग जो वीआईपी और वीपीआईपी जितने हैं आए हैं, सबका दर्शन होगा। दर्शन के बाद फिर अपने अपने गंतव्यों पर हो जाएंगे। अभी तो 2-3 दिन तक लोग रहेंगे। तो ये कार्य जो है बहुत सुगमता से, बड़े सरलता से और बहुत ही सुंदर ढंग से और विधि विधान से पूर्ण हो गया। भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा और इस भारत में जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। मैं तो चुन में से एक हूँ। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था। तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। संदेश क्या देंगे पूरे देश को, पूरे समाज को, क्योंकि बहुत सारे आपके व्यूअर्स हैं जो संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। समरसता और संभाव हमारे देश की परंपरा में सदैव रही और सदैव रहेगी। और प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के पश्चात आज यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मुझे लगता है देश एक नए दौर में, नई चेतना में, नई समृद्धि में है। कि यहाँ पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप खुद बैठ करके देख रहे थे, आपने पूजा में हिस्सा लिया, आपके लिए मायने? मेरे लिए क्या, मैं समझता हूँ मेरे जैसे भारत के बाकी 140 करीब नागरिकों के लिए, ज्यादातर के लिए, एंड कटिंग अक्रॉस रिलीजन्स, मैं समझता हूँ एक आज का दिन सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं इसलिए, क्योंकि देखिए हम सिर्फ 500 साल की पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ओवरऑल इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे हैं। 500 साल लगे लॉर्ड राम को अपने जन्म स्थान पे, जन्मभूमि पे वापस आने में, बट उसके बीच में क्या हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, sapped our confidence. A majority community started feeling as if it was a persecuted minority. मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि थी या नहीं, but that's the kind of overall impression. और सबसे बड़े जो राम सेवक है माननीय प्रधानमंत्री जी, I bow my head in reverence, कि उनकी अगर आपने आज स्पीच देखी होगी, उन्होंने क्या कहा कि सदियां लग गई, थोड़ी कमी थी, पर आज वो कमी पूरी हो गई। बट विद दैट एलिमेंट ऑफ इट्स इंट्रोस्पेक्शन, ये रिग्रेट भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कर दिखाया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, बाकी जिन्होंने हु हैव मेड इट पॉसिबल
fulsome praise for them. But I want to come to something else. आप ये अंग्रेजी में शब्द हैं रिजुविनेशन, रेनेसांस, पर आज जो मैं देख रहा हूं देश में ये रेनेसांस से भी ऊपर है, बिकॉज एक एन एंटायर सिविलाइजेशन इज कमिंग अलाइव. देखिए, अगर आप वेस्ट एशियन सिविलाइजेशन में कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूं, यू आर वर्शिपिंग एट द पिरामिड्स, दोज आर डेड. दिस इज अ लाइव सिविलाइजेशन जो आपको दिखती है वाराणसी जैसे प्राचीन शहर में. दिस होल सिविलाइजेशन इज अस्यूमिंग अ न्यू मीनिंग. और आने वाले समय में मैं समझता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईरा. एंड दैट ईरा, Ram temple has been built for 1,000 years plus. 1,000 years later, देखिए ह्यूमन मेमोरी क्या होती है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री. आजकल तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, आप 20-30 साल पुराना भी क्लिप निकाल लेते हैं. पर ये आज जो वो इमेजरी थी इन द सैंक्टम सैंक्टोरम, मैं समझता हूं द पावर इट एक्सूड्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इन टर्म्स ऑफ, ये किसी रिलीजन की बात ही नहीं है. मैं आपको ये बता रहा हूं, ये रिलीजियस डिफरेंसेस तो लोगों ने डाले हैं. सनातन धर्म, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट्स अ यूनिफायर. ना उसके बीच में यू हैव अ डिफरेंट स्लाइटली नुआंस्ड वे ऑफ वर्शिपिंग, आई मे हैव, बट वेयर डज इट एड अप टू? आई मीन, आई ट्रेस माई ओन रिलीजन. गुरु नानक's message, isn't it embodied here? If you look at Guru Gobind Singh's sacrifices, you know how many other tales of sacrifice you have, and look at the scriptures. So I think it's a very day of great pride for every Indian, not only in India, outside. But you know, I saw some slightly amusing clips of bhajan and kirtan being done in places of authority in some of the major world capitals. The kind of messages that are coming in from world leaders, the kind of celebration for human. सियावर रामचंद्र की जय. श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम. आज हमारे राम आ गए हैं.